हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। क्या पढ़ना है देखते हैं। देखिए, हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग मूवमेंट लोकोमोशन पढ़ लिया, समझ में आ गया मूवमेंट लोकोमोशन। ठीक है, वो जो मूवमेंट लोकोमोशन होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉडी में होता है वो दो तरीके से होता है। एक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है, एक केमिकल कम्युनिकेशन होता है। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो करते हैं वो नर्वस सिस्टम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से होता है, हार्मोन्स के द्वारा। इसका पहले वीडियो में डिटेल्स में अच्छा खासा डिफरेंस बिटवीन करा कर दे चुके हैं। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो डिफरेंस बिटवीन करा लेना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा चीज है। हम लोग डिटेल में जब 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो नर्वस सिस्टम के एक स्पेशल चैप्टर बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए, वो वहां देखेंगे। अब जो 10th लेवल में जो कुछ है तो हल्का फुल्का जो है वो आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता है, इसमें हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है। सबसे पहले एक हम फंडा क्लियर कर दे रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम मतलब हम लोग जो नस बोलते हैं वो नस नहीं है। नस मतलब वेन्स होता है, जो हमारे हाथ में दिखता है दैट इज अ वेन्स। उसके अंदर खून दौड़ता है, ब्लड दौड़ता है। वेन आर्टरी वो ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। और जो नर्व्स बोलते हैं जो कि न्यूरॉन सेल का बना हुआ होता है वो हमें दिखता नहीं है, वो हमारे बॉडी के अंदर तक डीप तक होता है, ईच एंड एवरी जगह में होता है। तो नस मतलब वो नस नहीं है, ये नस दिखना मतलब ये दूसरा चीज। ये नस मतलब ये वेन्स दिख रहा है, और वो नर्वस सिस्टम होता है वो अलग चीज होता है। ठीक है, वो न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। तो हम लोग ये कंफ्यूजन दिखा लीजिए कि ये जो बात कर रहे हैं नर्व्स मतलब इसको पढ़ रहे हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये हम लोग दूसरा चीज पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम वो जो ब्लू कलर का जो नस दिख रहा है ये वो नहीं है, ये बात क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें खून दौड़ता है और इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स दौड़ता है, तो ये दूसरा चीज है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है इसको देखते हैं। ये होता है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे कैपिटल CNS, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग लिख देते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज द मेन साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जैसे कि कंप्यूटर का CPU होता है ना, उसका जो प्रोसेसर होता है ना, बोलते नहीं कि i5 है, जनरेशन i7 है, वो जो मेन प्रोसेसर होता है ना वो ये है, हर एक चीज को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये दो होता है, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। हम एक डेमो में जैसे इंसान बना दे रहे हैं, सपोज कैसा कुछ बनाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक इंसान बना रहे हैं, लेट ऐसा मान लो, मानने में क्या रहता है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन होता है। ये ब्रेन पता है ना कि ब्रेन कुछ ऐसा है, सपोज की ब्रेन है, यहाँ पे ये ब्रेन है और ये पूरा ऐसे बोलते हैं अजीब तरह का होता है, एकदम डिजाइन टाइप का होता है, ये ब्रेन है। ठीक है, और ये ब्रेन से क्या होता है कनेक्टेड, आपका ये ब्रेन से कनेक्टेड यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसा करके आता है, पॉन्स बोलते हैं जिसको, ये ऐसा आता है। ठीक है, ये होता है, और फिर यहाँ से कनेक्टेड आपका हो जाता है मेडुला ऑब्लिंगुस, और ये इस तरह से चल जाता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर ये हम लोग देखते हैं इससे हमारे ह्यूमन बॉडी हो जाता है इससे। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे विमान जैसे। ठीक है, ठीक है, देखो ब्रेन, तो ये ब्रेन है आपका, ये ब्रेन समझ में आ गया। ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि हमारा जो ये स्पाइन है, पीछे में जो हम लोग देख रहे हैं हड्डी दिख रहा है ना, वो हड्डी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये जो ब्रेन है, और ये अब देखो सपोज क्या ऐसा 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 आपको हड्डी दिखता है ना, छू के देखेंगे ना, ऐसा कुछ फील होता है ना, ऐसा कुछ फील होता है ना। वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को कंबाइन करके होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, देखो क्या होता है कि ये जो ब्रेन है ये आपका एक तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होता है, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो जो हड्डी है उसके अंदर एक आपका पाइप तरह का जगह होता है, उसके अंदर वो ऐसा घुसा हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये सपोज हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक वर्टिब्रल कॉलम है, और ये हमारा क्या है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, वो ऐसा घुसा हुआ है। तो हम जो छूते हैं हाथ से, देखिए वो हड्डी छू रहे हैं, और बहुत जरूरी है ताकि अगर हम कभी गिर जाते हैं उल्टा तो हमारे हड्डी पे चोट लगता है, अंदर का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बचा हुआ रहता है। क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया ना, फिर इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, या तो अगर ब्रेन में चोट लग गया, उसका अंदर की तरफ चोट लग गया, तो भी इंसान खत्म होने वाला है। उसका मेन जगह चोट लग गया जो कि बॉडी का मेन ऑर्गन को कंट्रोल करता है, हार्ट को, लंग्स को कंट्रोल करता है, वहां चोट लग गया तो खत्म हो गया कहानी। तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव वाला पार्ट होता है बॉडी का, सबसे सेंसिटिव पार्ट बोलेंगे ये होता है बॉडी का।
और इसको बचा कर रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, एनसीईआरटी में भी वही बात है, ठीक है। तो ये ब्रेन होता है, हमको पता है कि ब्रेन तो ऐसा, ये वाला चीज तो हम लोगों को दिखता नहीं, हम छू रहे हैं दिख रहा नहीं, बहुत सॉफ्ट चीज होता है ना। तो इसका ऊपर हड्डी होता है जिसको हम क्रैनियल बोलते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्रैनियल होता है, ठीक है, क्रैनियल होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको बहुत तरह का फ्लूइड देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलेगा। और एक कुछ लेयर होता है, चमड़ा होता है, 2-3 लेयर होता है, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ब्रेन क्या होता है कि क्रैनियम के अंदर होता है, ये ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के है, इसमें ब्रेन होता है। और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो किसके अंदर पे होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर घुसा हुआ होता है, हमारे जो हड्डी के पीछे पकड़ रहे हैं उसके अंदर में होता है, ठीक है। जैसे कभी आप चिकन खाएंगे, चिकन की अगर हड्डी देखते हैं, लेग वेग वाला हड्डी, गर्दन टाइप वाला हड्डी जो देखते हैं, उसके अंदर से कुछ निकलता है ना, व्हाइट टाइप का पतला पतला, ऐसे पकड़ जाता है, इसलिए पिछल जाता है, चपटा हो जाता है, वो एक्चुअली उसका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो उसका स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ये हो गया। और दूसरा जो चीज है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये मेन है। अब इसमें क्या होता है, इस जगह जो है ना, यहाँ से मानिए ऐसा ऐसा अदर न्यूरॉन निकलता है, अदर नर्व आपका निकलता है, कोई हाथ में गया हुआ है, कोई किडनी में है, कोई लीवर में है, कोई स्किन में है, ऐसा गया हुआ है, ये क्या हुआ, ये सारा, ठीक है, ये सारा हुआ है। और इधर में से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रेन में भी जाए, ब्रेन में तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होता है, नर्व्स होता है, ठीक है, ये सारा ऐसा माने सब यहाँ से इसके हेल्प से जाता है ऊपर, ठीक है, ऐसा सीन है। तो ये जो निकल रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सपोज कि कोई यहाँ पर किडनी में जा रहा है, कोई सपोज कि यहाँ सॉरी किडनी इधर पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, हाथ पैर सब जगह जा रहा है, वो सब जो नर्व्स है, वो सब जो आपका न्यूरॉन्स है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट का हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स वगैरह निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल नर्व्स, वो सारे नर्व्स होते हैं एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारा नर्व्स क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये जो नर्व जो निकलती है, जितना भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। और जो भी ब्रेन से जितना भी निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्रैनियल नर्व्स। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरह का नर्व्स होता है, जो ब्रेन से जितना भी निकलता है नर्व्स या आता है उसको क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी साइड से होता है वर्टिब्रल कॉर्ड से जितना भी नर्व्स निकलती है, दैट इज द स्पाइनल नर्व्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक और बात, नर्व फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह का नर्व फाइबर होता है। एक होता है सपोज कि आपका सपोज एक किडनी है, एक होता है जो किडनी से इंफॉर्मेशन आपकी तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लेके आया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफरेंट नर्वस सिस्टम। ए लगा हुआ देखिए, ए एफरेंट नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है, ठीक है। और एक होता है इफरेंट नर्व फाइबर, जो कि इंफॉर्मेशन सपोज ये लेके आया, बोला अच्छा ठीक है, ऐसा ठीक है, इसको ठीक करना है, तो एक नर्व यहाँ से आपको निकला, वापस इधर की तरफ गया, जो गया ये है इफरेंट, और जो इन्फॉर्मेशन सेंटर की तरफ लेके आ रहा है वो है एफरेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर से बताते हैं, नर्वस सिस्टम दो पार्ट का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग दो चीज को देखते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो मेन है आपका प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसका अगला स्लाइड में हम वो बताएंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, लिंक होता है, अदर ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर जितना भी नर्व ब्रेन से निकल रहा होगा उसको क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे, जितना नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसको स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो निकल रहा है और आ रहा है तो दो तरह का होता है, जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आ रहा है, एफरेंट नर्व फाइबर बोलेंगे, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है वो क्या होता है, इफरेंट नर्व फाइबर होता है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको बोलना है, ठीक है, ओके। इसके लिए लिख देंगे कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, लिख देते हैं कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, आप लिख सकते हैं कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहां लिखेंगे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन, एफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। ये वाला लिखना हो गया, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको स्लाइड मिटाते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना होता है, ठीक है। दिख रहा होगा ना अभी, हाँ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रोटेक्टेड। हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रोटेक्टेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस आपको लिखा जाएगा कि हाउ सीएनएस आर प्रोटेक्टेड। ऐड क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, बाकी तो समझ में आता ही है। हम लोग अभी यहाँ पर ऐसे बनाए थे कि नहीं, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, अगर ये ब्रेन है ऐसा इंसान के, तो यहाँ पर अगर ब्रेन है इससे, ये ऐसे ही ब्रेन होता है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इस लेयर के बीच में क्या मिलेगा आपको, फ्लूइड भरा हुआ मिलता है। ये लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मेनिंजेस दिखा हुआ है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये पूरा बोन है ना, ये बोन है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्कल बोल रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ब्रेन सीट इनसाइड अ बोनी बॉक्स। बोनी मतलब हड्डी का बना हुआ बॉक्स है, कॉल्ड क्रैनियम, जिसको हम लोग क्रैनियम बोलते हैं, देख रहे हैं, क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ स्कल, ये स्कल का एक पार्ट है, ये फ्रंट वाले क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेन कंटेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये वाला वर्ड एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि इस चीज को बोल रहे हैं, बलून इसको बोल रहे हैं। ब्रेन कंटेंट इन अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब कुछ भी चीज जो बहता हुआ है, लिक्विड टाइप का, ठीक है। फील्ड बलून एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज एंड शॉक, वो क्या करता है, ब्रेन को इंजरीज एंड शॉक से प्रोटेक्ट करता है। जिस चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे, ब्रेन इज रैप्ड इन 3 सेपरेट मेम्ब्रेन। ये जो ब्रेन है इसके ऊपर 3 सेपरेट मेम्ब्रेन से रैप किया गया है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, मेनिंजेस, क्या बोलते हैं, MENINGES। दैट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिखना होगा, एनसीईआरटी में ये लर्न है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दिस लेयर, ये लेयर के बीच में जो प्रेजेंट होता है स्पेस, उसमें क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये 4 पॉइंट लिखेंगे, इस 4 पॉइंट के हेल्प से क्या होता है, शॉक एब्जॉर्ब होता है, शॉक को कम करते हैं, इंजरीज को कम करते हैं। एंड ये हार्ड रहता है स्कल, वो भी बचाता है आपको ब्रेन को, ठीक है। एंड मेनिंजेस का जो लेयर होता है वो भी आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला ब्रेन पढ़ लिए, इतना लिख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, उसके पास भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम वही है कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो रैप्ड इन मेनिंजेस। इसके पास भी वही लेयर होता है, जैसे ब्रेन बनाया था, ब्रेन का जैसे 3 लेयर होता है, ये यहाँ पर भी जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन में वो जो स्केल होता है ना, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स बोल रहे हैं, उसके अंदर रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर रहता है, जिसको अपना बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इज फाउंड बाय 33 इंडिविजुअल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्राई, यानी एक एक जो हड्डी को पकड़ रहे हैं उसको वर्टिब्राई बोलते हैं। वो हड्डी को मिल के क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वो अगर हड्डी काउंट करेंगे, अभी हम लोगों को 26 देखने को मिलता है, 26 होता है, लेकिन वो क्या होता है, लास्ट का जो 2 बोन होता है वो फ्यूज होकर बनता है, 5 बोन एंड 4 बोन को फ्यूज होकर बनता है। लेकिन एक्चुअली वो 33 बोन होता है, इंडिविजुअल बोन 33 होते हैं, लेकिन फ्यूज होने के बाद वो क्या होता है, फ्यूज, जिसके कारण क्या होता है, 26 बोन होता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। इट इज ऑल्सो फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद कीजिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें भी था, ब्रेन में भी था, इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। तो ये आपको दिखती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रोटेक्टेड। एनसीईआरटी में आपको हेडिंग मिलेगा, उसके अंडर में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बना लेना, ठीक है। अब यहाँ तक तो कहानी था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है पढ़ लिए है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या पढ़ लिए, वो सारी चीज पढ़ लिए। लेकिन ये नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, अरे भैया ये चीज बना किससे है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि वेन्स, या फिर अगर बोलेंगे स्कीन, तो हमको पता है स्कीन बना हुआ है स्पेशल सेल्स से, ठीक है, दैट नॉर्मल सेल से बना हुआ है स्कीन, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरह का बॉडी में ना सेल्स होती है, ठीक है, अलग अलग शेप एंड साइज के क्या होते हैं, सेल्स होता है। तो जैसे कि अगर हम बोलेंगे, अच्छा बताइए, जैसे अगर ये होता है, ये क्या होता है, ब्लड सेल को ऐसे दिखते हैं ना, गोल सा रेड ब्लड सेल, आरबीसी ऐसे होता है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, सपोज यहाँ पे हमें पढ़ना है, ठीक है, ऐसा कुछ सेल याद आ रहा है, बुक में आपका बना हुआ है एनसीईआरटी में ना, ये क्या है, ये एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है, नहीं सेल तो हम पढ़ा नहीं है, हम लोग तो बुक में अलग टाइप का सेल पढ़े हैं, हम लोग बुक में कैसे सेल पढ़े हैं, ऐसा कोई सेल देखे हैं कि हम लोग, ठीक है, ठीक है, ऐसा सेल है ना, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस होता है, ये भी एक सिंगल सेल है, इसका नाम क्या है, ये न्यूरॉन्स है, NEURONS। न्यूरॉन सेल क्या है, इट इज द सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेक्स अ नर्व सेल, नर्व फाइबर बनता है न्यूरॉन से। तो हमको इसका डिटेल में पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर नर्वस सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 3-4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो इसमें से आएगा। इसका आपको डिटेल स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज ऐसे ऐसे होता है ना, इसको हम लोग माइलिन सीट बोलते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्वस न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे पूरा अच्छा से, और हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, ये हम लोग पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।